नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 87 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, आइए पर्यावरणीय कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें। कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके, और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, चाहे प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र के। मेहता वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आंकड़ों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के 2 विशेषज्ञ हों। तथापि पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो। पैरा। प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रदूषण में पैसा है और नौकरशाही पैसे वालों का साथ देती है, तथा पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील हैं। पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है। न्यायालयों के इस विषय से अनभिज्ञ होने से हानि होती है, और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान वकील प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षक नहीं हैं, क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें क बनाम ख के पारंपरिक मुकदमों से ही फुर्सत नहीं मिलती, और ना ही उनमें पर्यावरणीय
मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है। इसका असर सारे समाज पर पड़ता है जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में सांस लेना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है, वनों की कटाई और रेगिस्तान का वे भी रोना रोते हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनेक नैसर्गिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो। कभी कभी न्याय करने वाले को न्याय और उसके विविध आयामों की जानकारी नहीं होती। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, आइए पर्यावरणीय कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें। कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके, और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, चाहे प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के। मेहता वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आंकड़ों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के 2 विशेषज्ञ हों। तथापि पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो। पैरा। प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रदूषण में पैसा है और नौकरशाही पैसे वालों का साथ देती है तथा पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील हैं। पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है। न्यायालयों के इस विषय से अनभिज्ञ होने से हानि होती है और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान
वकील प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षक नहीं हैं, क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें क बनाम ख के पारंपरिक मुकदमों से ही फुर्सत नहीं मिलती और न ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है। इसका असर सारे समाज पर पड़ता है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में सांस लेना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है, वनों की कटाई और रेगिस्तान का वे भी रोना रोते हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनेक नैसर्गिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो। कभी कभी न्याय करने वाले को न्याय और उसके विविध आयामों की जानकारी नहीं होती। स्टॉप।